मानव जाति साल भर में उपयोग करती है उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। दोस्तों, अक्सर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से सुना होगा कि भाई के दिन चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं कि वो इस कहावत को भी बदल देते हैं और वो कहते हैं कि लोगों के तो दिन चलते होंगे, भाई का तो जमाना चल रहा है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना और पाकिस्तान के सामने ये बातें बोल दी हैं, क्योंकि अब भारत के जमाने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के समिट के साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट समिट के अंदर एक ऐसी नींव रख दी है जो नींव भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु का दर्जा दे देने वाली है। ये मुहिम क्या है और किस तरीके से नाटकीय ढंग से ये एक सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है आपका जानना। दोस्तों, साल था 2018 जब भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी थी इसी पेरिस क्लाइमेट समिट के अंदर, और वही 2021 है जब भारत के प्रधानमंत्री ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर दी है। अब दोस्तों, देसी भाषा में आपको बताते हैं कि ये बातें क्या हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक दिन में जितनी एनर्जी का यूज करती है उतनी एनर्जी सूरज 1 घंटे के अंदर हमारी पृथ्वी को दे देता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आज एक दिन के अंदर जितनी एनर्जी का यूज करते हैं, जितना कोयला जलाते हैं, जितना पेट्रोल डीजल जलाते हैं या फिर कोई और चीज जलाते हैं, उससे पोल्यूशन इतना फैलता है कि हमारा पर्यावरण बदलता जा रहा है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से साबित कर दिया है कि जो काम उन्होंने अपने भारत के अंदर सक्सेसफुल तरीके से किया है वही काम वो पूरी दुनिया के अंदर करने जा रहे हैं, और वो फिर से साबित कर रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार ही मानता है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर दी है, और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य होगा कि एक देश से बिजली बनेगी और दूसरे देश को बिजली सप्लाई की जाएगी। अब दोस्तों, आपने तो सुना होगा कि जहाजों के अंदर तेल की सप्लाई की जाती है एक देश से दूसरे देश के अंदर, लेकिन आपने ये शायद तक ही सुना होगा कि एक देश बिजली अपने देश के अंदर बनाएगा और उसकी सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों के अंदर बिजली के तौर पर ही करेगा। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भारत आखिरकार इसे संभव कैसे करेगा। दोस्तों, करेगा नहीं, भारत ने कर दिया। भारत ने अपने देश के अंदर बड़े बड़े सोलर पार्क खड़े कर दिए हैं और वहां से बिजली का उत्पादन करके पूरे देश को बिजली सप्लाई की जा रही है। पूरी दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर पार्कों में से 3 सबसे बड़े सोलर पार्क भारत के अंदर हैं, और यही कारण है कि भारत के शेर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने इस प्रोजेक्ट को छाती चौड़ी करके लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, बिजली की सप्लाई कैसे होगी? बिजली को सप्लाई करने के लिए ग्रिड बिछाए जाएंगे, और ग्रिड कहां पर बिछेंगे? ग्रिड बिछेंगे समुद्र के अंदर, और इन ग्रिडों को दुनिया के कोने कोने से जोड़ा जाएगा, और जिस देश के अंदर बिजली ज्यादा होगी और जो देश बिजली खरीदना चाहता है वो देश उस देश को ग्रिड के चलते बिजली दे देगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शेखों का तो सारा धंधा भारत चौपट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में शेख हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? शेखों को तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तेल की कमाई तो उनकी ठप होने वाली है, और इस सिचुएशन में शेखों को भारत से अगर टेक्नोलॉजी लेनी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब के शेख भी मोटी डॉलर की कमाई कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी धूप बहुत तेज होती है, और वहां पर अगर सोलर पार्क खड़े कर दिए जाएं और उन्हें भी ग्रिडों से जोड़ दिया जाए तो सऊदी अरब के लिए एक ऑप्शन बन जाएगा कि तेल की जगह अब वो बिजली सोलर पार्कों की पूरी दुनिया को बेच सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन सऊदी अरब के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो आज इस तरीके की टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है कि वो अपने देश के अंदर ये सारी चीजें बनाकर अपने देश के अंदर इतना सक्षम बन सके, और यही कारण है कि तब उसे भारत की याद आएगी, और तब उसे भारत के अंदर के इंजीनियर उसे अपने देश के अंदर बुलाने पड़ेंगे जो उसे ग्रिड और ये पार्क बना कर देंगे। दोस्तों, इस सिचुएशन में आने वाला युग इलेक्ट्रिसिटी का युग है, और भारत ने यहां पर इस प्रोजेक्ट की नींव रखकर दिखा दिया है कि भले ही इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले समय में पूरी दुनिया अपनी जान झोंके, लेकिन पूरी दुनिया ये बात याद रखेगी कि जिस तरीके से जीरो पूरी दुनिया को भारत ने दिया, उसी तरीके से वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड नाम का प्रोजेक्ट भी पूरी दुनिया को भारत ने दिया, और इसी प्रोजेक्ट से एक देश से दूसरे देश को बिजली की सप्लाई शुरू हो सकी, और उसी कड़ी में भारत ने पूरी दुनिया को एक कार्बन इमिशन से बचा लिया, और पूरी दुनिया का संरक्षक और पूरी दुनिया को परिवार मानने वाला देश आज
आज भारत ही है। भारत की छवि योगा, चाय, चीनी से बदलकर अब धरती रक्षक की बनती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री के इन कदमों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।